हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितेश एंड वेलकम टू माय चैनल वास्तु और बहुत कुछ। आज हम मिलने जा रहे हैं मुंबई के बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट से जिनका नाम है नेहा जैन। तो उनसे हम पूछेंगे सारे वास्तु के टॉपिक्स जिनके बारे में वो बताएंगे पूरे डिटेल में कि वास्तु होता क्या है, कैसे करते हैं, सारा नॉलेज हम उनसे लेंगे। तो चलिए चलते हैं उनके पास। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम गए थे एक क्लाइंट के घर पे, तो वहाँ पे हमने वास्तु की। तो वास्तु करने के टाइम पे जो फाइंडिंग्स मिली, जो टॉपिक्स मिले, जो नॉलेज मिली, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा शेयर किया जाएगा कि जो फाइंडिंग्स है और क्या क्या रेमेडीज थी। तो लेट्स सी। अब वास्तु में अगर कोई जनरली पढ़ेगा तो उसे क्या लगेगा, नॉर्थ वेस्ट में किचन हो सकती है, इट इज़ अ गुड डायरेक्शन। बट इफ इट इज एक्सटेंडेड इट इज़ नॉट गुड बिकॉज यू आर पुटिंग फायर इन एन एक्सटेंडेड कॉर्नर विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, उसके बाद वॉशरूम कहाँ पे थे? 2 वॉशरूम्स थे अटैच्ड, वन वाज इन द नॉर्थ, अदर वाज इन द नॉर्थ ईस्ट। अब उस घर में जो रहने जा रहे हैं उनका प्रोफेशन है टेक्सटाइल रिलेटेड। अच्छा। फॉर टेक्सटाइल द प्लैनेट इज मर्क्यूरी, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। तो उनके लिए नॉर्थ इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नॉर्थ में अगर वॉशरूम डाल दोगे आप तो आपने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी, तो जो बिजनेस प्रॉस्पेरिटी है वो क्या होगी, हैम्पर होगी। देयर वर 3 बेडरूम्स। अब एक बेडरूम था नॉर्थ में, एक बेडरूम था नॉर्थ ईस्ट में एंड द अदर वन वाज इन साउथ ईस्ट। अब तीनों जो बेडरूम्स को अगर हम देखें, अब घर में रहने वाले कौन कौन है? कपल, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ जो बिजनेस करते हैं, मेन, उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स। तो बच्चों को नॉर्थ ईस्ट वाला रूम दिया, ठीक है, पेरेंट्स को नॉर्थ वाला रूम दिया, क्योंकि साउथ ईस्ट इज फायर एलिमेंट अगेन, वहाँ पे रहने से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो पेरेंट्स को भी वो रूम हम नहीं दे सकते। तो अल्टीमेटली जो कपल है उनको हमने साउथ ईस्ट वाला बेडरूम दिया क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। जो अभी घर में गए थे वो वाले घाटकोपर वाले? हाँ, ओके। लेकिन उसमें हमें रेमेडी करनी पड़ेगी क्योंकि इन द लॉन्ग रन अगर वो फायर एलिमेंट में रहेंगे तो उनके बीच में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं, एंगर इश्यूज हो सकते हैं और डिसीजेस भी हो सकती हैं, बिकॉज वाइफ हैज ऑलरेडी प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर। ओके। तो अगर वो वहाँ पे रहेंगी तो उनकी प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है। अब ऐसे में क्या करेंगे, किसी ने घर खरीद ही लिया है तो उनको ये तो नहीं बोल सकते भाई कि अब छोड़ दो वो घर, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू फिक्स इट, बट दी ओनली चैलेंज हियर इज कि हमें ये पता होना चाहिए व्हाट एवर रेमेडीज वी आर डूइंग वो हमें कितना रिजल्ट देंगी। क्योंकि अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इतनी सारी तो 100% सोल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन हम बेस्ट ऑफ बेस्ट रेमेडीज करके उनका 60% करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब वो वास्तु फॉलो करेंगे फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग, मतलब करेक्ट फर्नीचर प्लेसमेंट, करेक्ट मिरर प्लेसमेंट, करेक्ट यूज ऑफ कलर्स इन द राइट जोन, अवॉइड एंटी एलिमेंट्स, तो ये सब करेंगे तो और समझ लो 15-20% एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल ऑन आप 75 से 80% तक का करेक्शन कर सकते हो। तो लेकिन करेक्शन करना ज़रूरी है। अब इसमें हमने कोशिश पहले क्या करी कि हम थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंज कर सकें, मतलब चेंजिंग ऑफ कमोड लोकेशंस अगर वो पॉसिबल है तो एक चीज़ होती है कि आपने प्रॉब्लम को जड़ से हटा दिया, उसकी लोकेशन नहीं हटा दी, तो आपको रेमेडी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने उसको करेक्ट कर लिया। लेकिन जब वो ऑप्शन भी नहीं है तब फिर आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसीलिए जब भी कभी ऐसे किसी घर में एक पॉसिबिलिटी होती है कि चलो कमोड लोकेशन को चेंज कर सकते हैं या गैस की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, हम पहली कोशिश वही करते हैं बिकॉज दैट इज 100% करेक्शन। अगर चेंज हो सकता है अगर चेंज हो सकता है तो, अदरवाइज नहीं तो फिर वी विल डू द रेमेडीज। तो ये है उसमें। एंड द अदर थिंग इज कि एक होता है कंपैरिजन कि आप पहले उस घर में रहते थे और आपको XYZ प्रॉब्लम हुई, आपने करेक्शन कराया और करेक्शन कराने के बाद आपको ये रिजल्ट मिला, तो आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि आप उस घर में पहले रहे हो। लेकिन जब एक नया घर है जिसमें आप कभी पहले रहे ही नहीं हो तो आपको ये तो पता नहीं होगा ना कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकती थी। बट विद वास्तु यू एंटिसिपेट कि ये दिक्कत आ सकती है और उसका करेक्शन करा लो, ठीक है। यही चीज कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकली उसमें चेंज ऑब्जर्व तभी करोगे जब आप उसमें पहले रह चुके हो, मतलब ज्यादा रिलेट कर पाओगे रेमेडीज के साथ। बराबर। लेकिन क्योंकि डिफरेंस जाना होता है, मतलब बट दिस इज आवर एक्सपीरियंस दैट वी नो कि यू नो ये सब काम करने से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हम उनको पहले से ही एज अ प्रिवेंटिव मेजर, बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगा वास्तु के टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू।